गुरचरण मेहता ने लिखा है कि देश के ऐसे गद्दारों के माथे को पड़ना होगा, सर काट कर जय चंदों का माला में जड़ना होगा, प्रेम प्रीत को छोड़ कुचल कर अब आगे बढ़ना होगा, बाहर के दुश्मन तो हैं, अंदर भी अब लड़ना होगा। और ये पंक्तियां जेएनयू में हाल ही में उस घटना पर फिट बैठती हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि क्या जेएनयू में हैं देश के दुश्मन। तो राजधानी दिल्ली के नामचीन संस्थान में कुछ आवाजें ऐसी उठी हैं जो किसी के गले नहीं उतर रही। सियासत तो अपना स्कोप हर जगह ढूंढ लेती है, लेकिन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों की वीरता और देश को मां मानने वाले भारत में विरोधी स्वर किसी को भी मंजूर नहीं। आजादी हर किसी को है, पर हर तरह की नहीं, खासकर देश के मामले में देश विरोधी होने की। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। देश में खड़े होकर दुश्मन मुल्क में होने का एहसास कर लीजिए और देख लीजिए भगत सिंह राजगुरु मानने वाली भारत के दुश्मनों की नई बेल को, जिनके अंदर जयचंद और मीर जाफर के जीन कैसे पल रहे हैं। देश में 29 राज्य हैं, लेकिन जब बारी भारत माता की आती है तो अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके स्वर देखिए कि देश की राजधानी के नामचीन शैक्षिक परिसर में खड़े होकर देश को बांटने और ललकारने की कीदड़ घुड़की ले रहे हैं। देश में सब कुछ महंगा होगा, लेकिन लोकप्रियता ही सस्ती बची है, जिसे हासिल करने के लिए चीप स्टूडेंट स्टंट देख लीजिए और समझ लीजिए देश के जांबाजों की शहादत पर जिनका खून नहीं खौलता, आतंकी हमले से जिनकी रूह नहीं कांपती, बेगुनाहों की मौत पर जिनका कलेजा नहीं पसीजता, वो जेएनयू में कैसे कलेजे का जोर लगाकर देश विरोधी नारे लगाते हैं। जनाब, ये भारत देश है जहां आवारा पशुओं की देखभाल के भी कानून है, लेकिन ऐसे पशुओं का क्या करें जिनकी नस्ल कुछ और है, बोली कुछ और है और चेहरा कुछ और है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करेगा अथवा इस भारत राष्ट्र के मान सम्मान, स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं। जो घटना हुई है उसे लश्कर तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी He is known to have retracted his tweets earlier on the Pathankot incidents, etc. So we don't know on what basis, what is the evidence he has. If there is evidence, then act accordingly. My response to Home Minister, he is Home Minister of the country. Whatever he speaks, I think he speaks with certain amount of responsibility and authenticity. If he has evidence, he must share the evidence with the people and the country, and he must
reveal his source, how he came to know all these things and how he makes such statements in public. He must share. If there is credible evidence, government will have to take appropriate action. सियासत है, इसमें विचारधारा के चश्मे अलग अलग होते होंगे, कोई इत्तेफाक रखता होगा, कोई नहीं। लेकिन कोई कुछ भी कहे, देश तो उन्हीं को देख रहा जो देश को नहीं देख रहे। देश की दहलीज के अंदर दुश्मनों की जुबान बोल रहे, जहर उगल रहे, भारत माँ के खिलाफ, देश के खिलाफ। जेएनयू का परिसर है और टोली उन लोगों की है जिनके राशन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट और शिक्षा सब भारतीय है, लेकिन रवैया मीर जाफर और जयचंद से कम नहीं। संविधान ने बोलने की स्वतंत्रता क्या दी, ये तो देश का मान ही भूल गए। देश का एक जवान जब बर्फ के कफन से बाहर निकला था तो पूरा देश उसके लिए एक हो गया था। दुआओं का दौर मजहब जाति से हटकर चल पड़ा था, क्योंकि वो देश का लाल था, भारत माँ का लाल था। जब देश के उसी लाल की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थीं, तो दिल्ली के जेएनयू कैंपस में आतंकी अफजल गुरु के मृत्यु दिवस को शहादत दिवस के रूप में मनाने वाली टोली देश विरोधी नारेबाजी कर रही थी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया लाल देश को मिटाने की कस्में खा रहे थे और साबित कर रहे थे कि देश जिन्हें अपना मानता है वो उसके लिए कितने पराये हैं। जेएनयू विवाद का लश्कर तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद से कोई कनेक्शन हो ना हो, लेकिन इनकी सोच का नापाक कनेक्शन जरूर है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के दुश्मनों की इस टोली के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासत भी मौका देखकर अपने रंग दिखा रही है, लेकिन देशभक्ति के रंग में रंगे इस देश में ये काला धब्बा किसी को पसंद नहीं। स्वच्छता अभियान पूरे देश में बड़े जोर शोर से चल रहा है। अब लेकिन शिक्षा के परिसर में राष्ट्र विरोधी सोच रखने वालों के मन की गंदगी कैसे दूर होगी। दिल्ली की चमक धमक में रंगीन रात गुजार कर बुद्धिजीवी होने का सॉन्ग रचने वाले देश का विरोध करने को फैशन न समझें, जो जब मन आया मनमाफिक पहन लिया। ये देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सरीखे क्रांतिकारियों और देश की सीमा पर जान की बाजी लगाने वाले सेना के जांबाजों का देश है, जिनका खून देश विरोधी स्वर सुनकर ही खौलने लगता है। सनातन संस्कृति में सबका समावेश है, पर भारत के नागरिक के वेश में दुश्मन भेड़ियों की आवाज निकालने वालों का ये देश कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तेरे कातिल जिंदा है,